डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में सिल्स के बारे में पढ़ा था। आज इस लेक्चर में हम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के सेकंड, थर्ड और फोर्थ कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं सेकंड कंपोनेंट्स प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स दो किस्म के होते हैं, एक होता है प्रोटीन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और दूसरे इंटरफेरेंस। प्रोटीन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में जो प्रोटीन प्रोड्यूस होते हैं वो लिवर में प्रोड्यूस होते हैं। तकरीबन 30 टाइप्स आपके प्रोटीन लिवर में प्रोड्यूस होते हैं जो इनएक्टिव होते हैं। जब माइक्रोब्स पैथोजेंस बॉडी में एंट्री करते हैं तो ये प्रोटीन एक्टिवेट हो जाते हैं। इन प्रोटीन का काम ये है कि ये एक तो एंटीबॉडीज और फेगोसाइटोसिस की एक्टिविटी को इन्हेंस करते हैं, बढ़ा देते हैं। दूसरा फंक्शन ये है कि ये प्रोटीन जब लिवर में प्रोड्यूस होते हैं तो वहाँ से ये निकल कर ये प्रोटीन पैथोजेंस के करीब आ जाते हैं और पैथोजेंस में पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। जब ये पोर्स पैथोजेन में प्रोड्यूस होते हैं तो यहाँ से फ्लूइड पैथोजेन में एंटर होता है और पैथोजेन स्विल होकर बर्स्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। दूसरे टाइप्स में है इंटरफेरेंस। ये प्रोटीन वायरल रेप्लिकेशन के प्रोसेस को इंटरफेयर करते हैं, इसलिए इनका नाम इंटरफेरेंस रखा गया है। इंटरफेरेंस के बहुत से किस्में हैं, एक है अल्फा इंटरफेरेंस, बीटा इंटरफेरेंस एंड गामा इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का फंक्शन ये है कि ये नॉर्मल सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल सेल्स हैं, यहाँ पर इन्फेक्टेड सेल्स हैं। इन इन्फेक्टेड सेल से नॉर्मल सेल को खतरा होता है इन्फेक्शन का, तो ये प्रोटीन क्या करते हैं, ये प्रोटीन नॉर्मल सेल्स को सर्कुलेट करके एक प्रोटेक्टिव कैस्केड बनाते हैं और इनको इन्फेक्टेड सेल से महफूज रखते हैं। अल्फा इंटरफेरेंस और बीटा इंटरफेरेंस नॉर्मल सेल्स को नॉर्मल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, जबकि गामा इंटरफेरेंस नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल से प्रोटेक्ट करके रखता है। डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं तीसरे कंपोनेंट की तरफ। तीसरा कंपोनेंट है इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस। द रिस्पांस शोज बाय इन्फ्लेमेशन। Inflammatory response, the response shows by inflammation is called inflammatory response. अब इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस में अगर हम ये देखें, ये इंजर्ड सेल्स हैं, तो इंजर्ड सेल से केमिकल सिक्रीट होते हैं। ये केमिकल्स हिस्टामीन है और प्रोस्टोग्लैंडिन्स हैं। ये हिस्टामीन और प्रोस्टोग्लैंडिन्स ब्लड वेसल्स में दाखिल होकर ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं। जब ब्लड वेसल्स डायलेट होता है तो इन्फ्लेमेशन काज होती है। इन्फ्लेमेशन कैसे काज होती है, जब ये केमिकल ब्लड वेसल्स में दाखिल होते हैं, ब्लड में दाखिल होते हैं तो ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं, जिससे परमेबिलिटी इंक्रीज होती है। परमेबिलिटी इंक्रीज होकर यहाँ से ब्लड फ्लूइड इंजर्ड सेल्स में दाखिल होता है और इसकी वजह से स्वेलिंग काज होती है। यह जगह थोड़ी गर्म भी हो जाती है, वार्म भी हो जाती है, रेडनेस भी आ जाती है यहाँ, और हिस्टामीन और प्रोस्टोग्लैंडिन की वजह से पेन भी काज होता है। तो इन सारे सिम्टम्स को हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। अब इन्फ्लेमेशन का पर्पस क्या है, मकसद क्या है? इन्फ्लेमेशन का पर्पस ये है कि रिमूव नेक्रोटिक सेल्स या इंजर्ड सेल्स, ये जो इंजर्ड सेल्स है इनको रिमूव करता है। स्टार्ट रिपेयरिंग प्रोसेस को स्टार्ट करता है, इन सेल की जगह नॉर्मल सेल्स आ जाते हैं। एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है, रोके रखता है। डियर स्टूडेंट्स, आते हैं फोर्थ कंपोनेंट की तरफ जो है टेम्परेचर या फीवर। अगर आपको याद हो, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने मैक्रोपेजेस के बारे में पढ़ा था और ये पढ़ा था कि मैक्रोपेजेस से एक खास किस्म का केमिकल सिक्रीट होता है जिसको हम कहते हैं इंटरल्यूकिन 1। ये इंटरल्यूकिन 1 ब्लड में सर्कुलेट करता हुआ हाइपोथैलेमस तक पहुंच जाता है और हाइपोथैलेमस में सेट पॉइंट, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर सेट पॉइंट 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, उस सेट पॉइंट को इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ होती है। अब बॉडी टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होती है तो ये ब्लड में आयरन की डिफिशिएंसी को काज करती है।
आयरन की डिफिशियंसी किस तरह होती है? जब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो तो ब्लड से आयरन निकल कर लिवर में स्टोर होता है और ब्लड में आयरन की डिफिशियंसी काज होती है। जब आयरन की डिफिशियंसी काज होती है तो आयरन की कमी की वजह से बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर सकती, बैक्टीरिया वहाँ पर रुक जाती है, वहाँ पर किल हो जाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये था सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। अगले वाले लेक्चर में हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में पढ़ेंगे। शुक्रिया।